नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्थ अपडेट्स। दोस्तों, सेहत से जुड़ी हर तरह की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारे चैनल के जरिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। दोस्तों, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम रहती है लिंग के आकार के बारे में कि लिंग का आकार जो है वो बड़ा होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो सेक्स होता है, जो संभोग होता है, उसके अंदर लिंग का साइज कहीं भी मैटर नहीं करता, वो मैंने की सेटिस्फैक्शन के अंदर। लेकिन जो पुरुष होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर उनका साइज बड़ा है, मोटा है, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं छोटे लिंग वालों की बजाय। लेकिन वुमेन्स को इसके बारे में प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये काफ़ी जो रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, उनके द्वारा पता लग चुका है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मर्दों की चाहत होती है कि उनका लिंग का जो साइज है बड़ा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। इसके लिए हम आपके लिए आज एक जो देसी उपाय लेकर आए हैं। दरअसल ये उपाय जो है एक मालिश है। आपको मालिश करनी है कम से कम हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगातार आपको ये मालिश करनी है। इसके लिए आपको जो सामान चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। देसी घी आपको चाहिए। एक बार मालिश करने के लिए आपको देसी घी जो है लगभग चाहिए 10 से 12 ग्राम, ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। ये जो मैंने लिया है लगभग 20 ग्राम घी यहाँ पे है। आपको 10 से 12 ग्राम घी ही एक बार मालिश के लिए चाहिए। इसको किस प्रकार से यूज करना है? जो घी होता है उसको सबसे पहले आपको उबाल लेना है। अच्छी तरह से आपको उबालना है, क्योंकि घी के अंदर जो थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे उसके अंदर लस्सी रह जाती है, वो आपकी जल जाए और उबलने के बाद ये जो घी है आपका बिल्कुल प्योर हो जाए। जैसे मैंने अभी घी को यहाँ पे उबाल लिया है। ये लगभग 15 ग्राम घी जो है मेरा है। इससे थोड़ा सा आपको कम लेना है एक बार मालिश के लिए। मालिश आपको कैसे करनी है? जब मालिश आप करें तब आपका जो लिंग होता है वो आपका तनाव की अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि जो नसें होती हैं उस टाइम खुली होंगी। घी आपको फ़ायदा कैसे करेगा? जो देसी घी होता है उसके पास पावर होती है, वो जो आपकी नसों के अंदर जाएगा। जैसे ही आप मालिश करोगे वो आपकी नसों के अंदर जाएगा और नसों को नॉर्मल करेगा। अगर आपकी नसें सिकुड़ गई हैं किसी भी वजह से, वो आपकी नसों को नॉर्मल करेगा। जितनी आपकी नसें नॉर्मल होंगी, चाहे वो लिंग की हो चाहे किसी और हिस्से की हो, जितनी आपकी नसें नॉर्मल होंगी, नसें आपकी उतनी ही आपका जो प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो उस अंग में आएगा और वो अंग जो है ग्रो करेगा। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग छोटे बच्चों की मालिश करते हैं देसी घी के साथ। वो इसीलिए होता है कि जो छोटे बच्चों के अंग हैं उनकी नसें अच्छी हों और उनके जो अंग हैं वो ग्रो करें। मालिश आपको कैसे करनी है? जैसे आपने अपने हाथ के ऊपर इतना सा देसी घी लेना है, इस प्रकार से आप लगा लेना है अपनी हथेली के ऊपर और दोनों हाथों के ऊपर ऐसे मल लेना है। इस तरह से मलने के बाद जो आपके लिंग का जो नीचे का हिस्सा होता है, जो बिल्कुल बेस होता है, वहाँ से आपने मालिश शुरू करनी है। सबसे पहले तो जो लिंग का बेस होता है उसके ऊपर आप ऐसे मालिश करोगे अपनी उंगलियों के साथ, इस तरह से। उसके बाद जो नीचे से ऊपर की तरफ, सबसे पहले जो अंडकोश के नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे आपने मालिश करनी है। फिर नीचे से ऊपर की ओर इस तरह आपने मालिश करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ। जो मालिश है आपकी लगभग 10 से 15 मिनट तक चलनी चाहिए। जो घी है उबलने के बाद इसको ठंडा कर लेना है आपने। गरम घी का यूज नहीं करना है। घी बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही आपने यूज करना है। मालिश करने के बाद आप जो लिंग है उसको धोना नहीं। एक कपड़ा रख लीजिए हर रोज़ के यूज के लिए, उस कपड़े के साथ आप पोंछ लीजिए।
बाद में कपड़े को धोकर रख लीजिए, अगले दिन भी ऐसा ही आपने करना है। जब मालिश आपकी ख़त्म हो जाए उसके बाद आपने जो है वीर्य नहीं निकालना है। ये जो बात है आपने इसका बिल्कुल पालन करना है कि उसके बाद आपने ना हस्तमैथुन करना है और ना सेक्स करना है। अगर आप ऐसा 15 से 20 दिन तक कर लेते हैं लगातार, उसके बाद आपने सेक्स नहीं करना है, जो आपका तनाव हो गया है उसको अपने आप अंदर जाने दीजिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो आपकी नसें हैं वो घी को अपने अंदर लेंगी और नसें नॉर्मल होंगी। दोस्तों 15 से 20 दिन तक, महीने तक अगर हो सके आप ये मालिश कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा आपको मिला है ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट के ज़रिए कि कितनी आपको फ़ायदा हुआ है, ताकि जो दूसरे हमारे दर्शक हैं वो भी इसकी जो है फ़ायदा ले सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारे वीडियो आपको मिलते रहें, आगे आने वाले वीडियोज़ भी। एक और नई जानकारी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।